बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में बहुत अहम वीडियो लेकर आए हैं। इसको आगे भी शेयर करें। इस मौजू पर 2 वीडियो बनाएं। आज की वीडियो सिंथेटिक फूड पर है। खुराक इंसान की जिंदगी का लाजमी हिस्सा। खुराक के बगैर इंसान की जिंदगी नामुमकिन है, जो इंसानी जिस्म की बनावट और निशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। अगर खुराक अच्छी और मुतवाज़न इस्तेमाल न की जाए तो जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं, जो इंसानी जिस्म को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। आज का हमारा मौजू खुराक पर है। जो वक्त में जिद्दत आती गई, लोगों के तौर तरीके बदलते गए। खुराक के मामले में आज के लोगों की लापरवाही इंतहाई मुहलिक हद तक बढ़ चुकी है। आज से 8 दहाइयों पहले दुनिया में फास्ट फूड का ना तो इतना रुझान था और ना ही लोग खाना पसंद करते थे, मगर आज की नई नस्ल का इसके बगैर गुजारा नामुमकिन है। सिंथेटिक फूड को दरअसल एक खास मनसूबाबंदी के तहत शुरू किया गया था, जो आज किस तरह इसके बुरे असरात पैदा हो चुके हैं, इसके बारे में आज हम आपको आगाह करेंगे। मसनूई खुराक को ये दिखाकर बनाया गया था कि ये लोगों की ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करेगी, मगर इसके पीछे छुपी हकीकत को आज बयान किया जाएगा और चंद मुहलिक केमिकल के बारे में बात करेंगे जो इस मसनूई खुराक को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कॉटन सीड ऑयल, इसको खुर्दनी तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कपास के बीज से निकाला जाता है। ये कॉटन सीड ऑयल एक जहर की तरह जो हमारे अंदर डाला जा रहा है। दरअसल कॉटन सीड ऑयल मुख्तलिफ कंपनियों को सस्ता मिलता है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और कारोबार किया जाता है। ये मर्दों और औरतों में बांझपन बढ़ा रहा है, बच्चों को वक्त से पहले जवान कर रहा है और मुहलिक बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। जबकि कुकिंग ऑयल को खरीदें या कोई मार्जरीन स्प्रेड नाम के मक्खन जो मार्केट में मिलते हैं मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से, इनके अज्जाए तरकीब को पढ़ लें कि इनके अंदर कॉटन सीड ऑयल तो मौजूद नहीं है। एस्पार्टेम एक मसनूई चीनी है जिसको 1972 में एक कंपनी सेल्स ने इसको इस्तेमाल करने की कई दफा कोशिश की, मगर इसको इजाजत ना मिली क्योंकि ये जिन बंदरों को खिलाई गई थी वो बांझपन का शिकार हो गए थे। मगर आज ये हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, बबल गम और कैंडीज में इस्तेमाल हो रही है। इन बंदरों में से कई मर गए और कई कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गए। जिन औरतों की ज़चगी वक्त से पहले हो रही है आज, और जिन औरतों के हमल गिर जाते हैं, इनमें से ज्यादातर यही सामने आया है जो एस्पार्टेम वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने में इस्तेमाल करती हैं। इसका इस्तेमाल एक नशे की तरह है जिसको शौक लग जाए, या जो इस्तेमाल करते हैं वो इसे परहेज करें। डाईमिथाइल पॉलीसेलोसिन ये एक प्लास्टिक है जो गोश्त पर वैक्सीन के अमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये कितना खतरनाक है सोचा भी नहीं जा सकता। जो लोग पैक मीट इस्तेमाल करते हैं वो मोहतात रहें। पैक मीट या फिर जो नगेट्स इस्तेमाल करते हैं वो इसका इस्तेमाल खत्म कर दें, क्योंकि ये इंसान के अंदर कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को पैदा करती है। फ्लोराइड ये एक निहायत खतरनाक केमिकल है जो आज रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। हिटलर के दौर में लेबर कैंप्स और डेथ कैंप्स के पानी की सप्लाई में डाल रहे थे ताकि आबादी को कंट्रोल किया जा सके। हिटलर इस वक्त इक़्तिदार में भी नहीं था जब ये वाज़ा किया जा चुका था। ये बहुत खतरनाक है और कातिल केमिकल है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की तरफ से की गई तहकीक में वाज़ा किया गया था 1 मिलियन में से 1 हिस्सा सोडियम फ्लोराइड हड्डियों के कैंसर को दुगना कर सकता है मर्दों और लड़कों में। मगर जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी तो इन हैवानों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर पानी के अलावा बच्चों के पानी और सिरिलैक्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका एक हिस्सा ही इतना जहरीला है, उन्होंने 900 हिस्से फी मिलियन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एग पाउडर आज की रोजमर्रा की खाने पीने की अशिया में एग पाउडर भी इस्तेमाल होता है। ये अंडे का पाउडर दिमागी कमजोरी, मर्द और ज़न में बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम कर देता है। सैल्मन फिश और मसनूई गोश्त आज के मशहूर बैनुल अक़वामी ब्रांड इसको तैयार करके मार्केट में बेच रहे हैं और लोगों को खिलाया जा रहा है। ये बात सामने आई है कि सैल्मन फिश में और कई जानवरों के जीन्स डालकर इसको मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। जब असली सैल्मन के साथ इसका मुवाजना किया गया तो सामने आया कि 4 दहाई पहले सैल्मन फिश का वजूद ही खत्म हो चुका है, मगर अमेरिका के इदारे FDA ने इसको इस्तेमाल करने की इजाजत दे रखी है। GMO कॉर्न, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, ये एक नई किस्म की छल्ली है जिसके बीज में तब्दील करके इसको बनाया गया है। ये ऐसी छल्ली है जो अपने अंदर खुसूसियत रखती है कि कीड़ा इसको ना खा सके। अगर कीड़ा ही नहीं खा सकता, जानवर या इंसान के खाने के काबिल कैसे हो सकती है? जब तहकीक की गई चूहों को ये खिलाकर तो सामने आया कि इसके जिस्म के अज्जा खराब हो चुके हैं। ये छल्ली एक मशहूर ज़माना कंपनी और चंद और बड़ी कंपनीज के इश्तराक से तैयार की गई है।
ان چوہوں کے اعضاء کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ پن کا شکار ہو گئے۔ آج کے اس جدید دور میں کیونکہ لوگ پیکنگ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، مگر لوگ اب محتاط ہو جائیں کہ کہیں یہ بڑے بڑے برانڈ کے نام پر زہر تو نہیں کھلا رہے، لہٰذا قدرتی غذاؤں اور دیسی غذاؤں کا استعمال کریں، آرٹیفیشل اور مصنوعی خوراکوں کو چھوڑ دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آج تک کی ویڈیو اتنی ہی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اگر آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اجازت چاہتی ہوں دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور خوشیوں کو پھیلاتے رہیں، اپنے اور چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔